ओम श्री महादिव्य नमः। दर्शकों, मैं बहुत पवित्र स्थान पर हूँ, छत्रपति संभाजी नगर में माँ वैष्णो देवी गार्डन। बहुत सुंदर स्थान, बहुत पवित्र स्थान। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है हमारी यज्ञशाला, जहाँ पर पंचकुंडी यज्ञशाला है। और इस पंचकुंडीय महायज्ञशाला के अंदर बहुत बड़े बड़े हवन, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। इसका आप दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, बात चल रही है दीपावली के पर्व की। दीपावली पर्व जो कि धन त्रयोदशी से आरंभ हो जाता है। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे उपचार हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनका ध्यान अगर हमने नहीं दिया तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारी पूजा उपासना की हुई भी आपके किसी काम की नहीं रहती। ये धन त्रयोदशी पे कुछ ऐसी चीजें जो घर में अवश्य लानी चाहिए। हम पूजा पाठ की बहुत सारी वस्तुएं ले आते हैं, पूजा पाठ की बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस दिन झाड़ू लाना बहुत आवश्यक है। झाड़ू साक्षात आपके घर की लक्ष्मी। अगर इस दिन आपने झाड़ू लाकर उसका पूजन किया तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, धन त्रयोदशी पर बहुत लोग चांदी के पात्र, चांदी के सिक्के, चांदी के भगवान, बहुत सारी वस्तुएं चांदी की खरीदते हैं। लेकिन इस दिन मात्र चांदी की वस्तुएं ही नहीं, आप अगर अपने घर में तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, कोई भी धातु है, अगर यदि घर में बर्तनों की आवश्यकता है तो आप उस दिन कोई भी किसी भी प्रकार के बर्तन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ धन रखने के लिए, जैसे कि तिजोरी, अगर आपने अभी तक मां लक्ष्मी का स्थान घर में नहीं बनाया है तो ये दिन तिजोरी लाने के लिए, तिजोरी की पूजा करने के लिए और तिजोरी को परमानेंट वास देने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। और हम धन कहां पे रखते हैं? हम धन रखते हैं पर्स में। इस दिन अगर यदि आपने अपना पर्स बदला, नया पर्स आप लेकर के आए और उस पर्स की आपने पूजा की, पूजा करने के बाद में आपने उसके अंदर धन रखा, अपनी लक्ष्मी को स्थान दिया, तो धन त्रयोदशी को आपको साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, अगर यदि आप वस्त्र खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो भी यह दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। धन त्रयोदशी पर कोई भी साज सज्जा का सामान मात्र अपने लिए ही नहीं, अगर यदि आप दान करना चाहते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहते हैं, आपके घर में जो गृह लक्ष्मी है, यानी कि आपकी पत्नी, अगर आप उनको कोई उपहार देना चाहते हैं, उनके लिए वस्त्र लेना चाहते हैं, उनके लिए अलंकार, आभूषण, कोई भी वस्तु उन्हें आपको देनी है, तो ये मात्र उस गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं है, ये साक्षात मां लक्ष्मी की प्रसन्नता है। मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं अगर यदि आप कोई वस्तु उपहार में दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को वास्तविकता में धन की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, या किसी ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसके लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, और आप उसकी मदद अगर कर देते हैं, आपकी वजह से अगर उसके घर के अंदर प्रकाश होता है, तो वो अपने घर में आपका गुणगान करेगा। और यह गुणगान साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलाने में बहुत समर्थवान होगा। तो धन त्रयोदशी पर आपको जो ये सारे उपचार बताए हैं, उपाय बताएं, इनको आप अवश्य करें। जो जो वस्तुएं घर में लाने की हैं वो आप अवश्य लाएं।